जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु जी, माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आज हम सुनेंगे रमा एकादशी की व्रत कथा। रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। सब बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता एकादशी की जय। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाली वीडियोस के लिए। युधिष्ठिर जी कहने लगे भगवान श्री कृष्ण से कि कार्तिक कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है परम कल्याणमयी एकादशी होती है, वो रमा एकादशी के नाम से विख्यात है। रमा एकादशी परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान श्री हरि विष्णु जी के परम भक्त और सत्यप्रति थे। निष्कंटक शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर मंदराचल पर्वत पर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करेगा। डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा कि अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य पुरुष भी अन्य घास तथा जल तृण का आहार नहीं कर पाते हैं। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूँगा। दैव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई जो हरि पूजा परायण तथा जागरण से आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुई। सूर्य उदय होते होते उनका प्राणांत हो गया तथा राजा मुचकुंद ने राजोचित कष्टों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के घर ही रहने लगी। नृपश्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहाँ शोभन द्वितीय बेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहाँ उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विजश्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचकुंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात यह है कि ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई। शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक कृष्ण पक्ष में जो रमा एकादशी होती है उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ये नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से ये सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और वहाँ चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, सुबह
मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया। वे उसे अस्थिर बतलाते थे, तुम उनको स्थिर बनाओ। और चंद्रभागा ने कहा, ब्राह्मण, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहाँ ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ में मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर ले गए। वहाँ ऋषि के मंत्र को शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वो पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल गए थे और अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदंतर चंद्रभागा ने हर्ष से भरकर अपने प्रियम से ये प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई थी, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से ये नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली होगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रत का पापनाशक महात्म्य बताया है। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक ही जैसा होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियों का समान फल होता है, समान फल देने वाली होती हैं। मनुष्य एकादशी का महात्म्य सुनता है, वो सब पाप से मुक्त हो जाता है, श्री विष्णु लोक प्रतिष्ठित होता है। सब बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता एकादशी की जय। 2024 में रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर को किया गया है और पारण 29 अक्टूबर को किया जाएगा। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।